Shalom, welcome to CFI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. आज मैं जो सब्जेक्ट निकाला हूँ, जस्ट 2 दिन पहले जब परमेश्वर ने हमसे बात किया, 2 दिन नहीं, कल की बात है, द लॉर्ड स्पोक टू मी और इस सब्जेक्ट को लेके, और उसके 2 दिन पहले मैं देख रहा था, और आपके नॉलेज के लिए 27 ऑफ अक्टूबर 2025, अक्टूबर 27 इस साल का, इसराइल में आलिया डे मनाया गया। नाउ इसराइल में आलिया डे हर साल मनाया जाता है। डेट्स आगे पीछे होती हैं क्योंकि हम लोग अपने कैलेंडर से देखते हैं, मगर उन लोग अपने बिब्लिकल कैलेंडर से चलते हैं, मगर वंस ईयर उन लोग ये आलिया डे मनाते हैं। और इस सब्जेक्ट को लेकर मेरे माइंड में कुछ घूमने लगा और मैं सोचने लगे, एज द लॉर्ड वाज स्पीकिंग टू मी, कि हमारे बीच में हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अपने जो ईसाई लोग हैं, नॉट ओनली अपने देश में मगर दुनिया के अलग अलग जगहों में, वी आर अ वेरी कंफ्यूज्ड पीपल। सॉरी टू से दिस, उसमें से मैं भी वही हूं, वेरी कंफ्यूज्ड। कोई कोई लोग लव टू हेट इजराइल एंड कोई कोई पीपल हेट टू लव इजराइल। एक कंफ्यूजन है दिल में। हम लोग बोलेंगे इजराइल परमेश्वर के लोग हैं, नो डाउट अबाउट इट, 100% क्रिश्चियन विल से इट। अगर किसी क्रिश्चियन से पूछो डज गॉड लव इजराइल, डज द जूइश पीपल यस, डू यू लव, उसमें ज्यादा हेजिटेशन होएगा। कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है हम लोगों के लिए, और उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट जो कंफ्यूजन का है वो है आलिया। ना आलिया हम लोगों के ग्रुप में कोई एक नया सब्जेक्ट नहीं है, वेल अंडरस्टूड, पूरी अच्छी तरह समझा वो सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें ज्यादा समय बिताएंगे नहीं। परंतु एज द लॉर्ड स्पोक टू मी, परमेश्वर ने हमसे बात की इसके लिए, और उसको लेके मैंने एक चीज समझा कि हम लोग को अपने बीच में जो आलिया के अभी तक हम लोग ने समझ पाई हैं और करेक्टली समझा है कि इट इज द रिटर्न ऑफ द जूज, की यहूदी लोग अपने जमीन में वापस आए, वही है आलिया। परंतु जो आलिया के कंप्लीट करने में जो अभी भी चल रहा है, उसके बारे में नॉलेज और कंफ्यूजन इतना ज्यादा है जो हमारे माइंड में भी था, और उस बात को लेकर आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे बड़ी चीज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आलिया कब स्टार्ट हुआ हम लोग के बीच में? आई डोंट थिंक एनीबडी कैन एक्यूरेटली इसका जवाब दें। अभी चल रहा है, यस, मगर उसके आगे क्या है और उसका मतलब क्या है, वो उस पर हम लोग क्लियर नहीं हैं। मगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात यह है कि इस समय हो क्या रहा है, ये आलिया को लेके क्या हो रहा है क्या ये आलिया एक्चुअली? जो हम लोग को सिखाया गया, माइंड में हम लोग के यही है, जो हम लोग को सिखाया गया है, मैंने या निकी ने या अदर्स ने लिया है टीचिंग,
यहूदी लोग वापस आ रहे, मगर हो क्या रहा है? हम लोग जो हैं क्रिश्चियन लोग बहुत ही नादान लोग हैं। एक्चुअली हम लोगों के बीच में नादानी इतनी ज्यादा है कि हम लोग जानते नहीं। बहुत जल्दी किसी ने बोला चलो मोर्चा में जाएंगे और इसराइल के विरुद्ध ये बात करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, पैलेस्टाइन को फ्री करो, ये करो, वो करो। हम लोग दौड़ के चले जाते हैं क्योंकि पता नहीं क्या है। और इन्हीं लोगों से अगर पूछो कि रशिया ने यूक्रेन को खा गए 50%, 40%, 30%, आपने मोर्चा निकाला उसके लिए? नहीं निकाला, नहीं निकाला, सोचा ही नहीं। क्यों? आज सूडान में एक एरिया है, सूडान का साउथ, दक्षिण एरिया, वहां पर एक साल के अंदर, एक साल, पिछले एक साल में, ये कल का रिपोर्ट है ऑन द टीवी, यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट, 1.5 लाख से ज्यादा क्रिश्चियन लोगों को मारा गया। मारने वाले ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं, इस्लामिस्ट। आपने कुछ किया? आप बोलोगे हमको खबर नहीं है। करेक्ट। हम लोग जिस खबर को सुन रहे हैं, जब हम लोग का देश 1948 में, 1947 में फ्री हुआ, वहां पर कश्मीर में 15% से 20% क्रिश्चियन लोग थे। आज कश्मीर में 1% क्रिश्चियन भी नहीं है। एंड मोर देन 50 चर्चेस को जलाया गया। आपको खबर है? नहीं है तो इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। आपने कुछ मोर्चा निकाला? नहीं निकाला। हम लोग कंफ्यूज लोग हैं, साधारण लोग हैं, सिंपल लोग हैं, कोई भी चला चलो मोर्चा मोर्चा। हम लोग की नॉलेज इज वेरी वेरी पुअर। और आज मैं इस बात को लेके थोड़ा सा सामने रखना चाह रहा हूँ कि वी नीड टू नो दी आलिया। जितना हम लोग ने पढ़ा वहां तो हम लोग जानते हैं, मगर जब से आलिया पूरी तरह से फुल फोर्स में पूरा हो गया है, हो रहा है, और इसराइल में चल रहा है, और जब से चालू हुआ उसकी इतिहास क्या है, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। तो आज जो हमने बताया कि 27 अक्टूबर को आलिया दिन मनाया गया, वो किस चीज की यादगार में, हम लोग वो सब चीज को आज थोड़ा सा कवर करेंगे। तो आइए हम लोग 1 मिनट के, मैं खुद के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्व के पिता, तेरे सामने आते, तेरी सच्चाई, और तेरी सच्चाई मेरे मन में हो और आत्मा में हो। लॉर्ड, लेट योर वर्ड कम आउट, ब्लेस योर पीपल, क्योंकि हम लोग तेरे लोग हैं, एंड वी आर ऑन योर ड्यूटी। होली स्पिरिट, यू आर टीचर, तू सिखा। प्रभु यीशु मसीह, ये जमीन तेरा है। दिस लैंड बिलोंग्स टू यू लॉर्ड जीसस, and let this group today hear your voice. धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। अब आइए हम लोग एक जगह से स्टार्ट करें। आमेन। मैंने, क्योंकि मेरे पास सामने 3-4 बातें हैं, कौन सी जगह से स्टार्ट करें। हम लोग यहाँ, चलिए लेट अस स्टार्ट विथ द वर्ड आलिया। हम लोग जानते हैं आलिया का मतलब क्या है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि बाइबल में 70 से ज्यादा रेफरेंस है बाइबल में। अब आलिया की जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, उस पर हम लोग जल्दी से एक झलक लेंगे। जब इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने वादा दिया जमीन का, तो हम लोग देखते हैं लेविटिकस की किताब में 25 अध्याय 38 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वादा दिया था इस जमीन का। निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय निकल जाएगा। आप अगर जिनको एक्चुअली इंटरेस्ट है कि
कल हम इसके लिए बात करने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन। ये समय है, आज का दिन है कि आप नोट करें, और कल को आपसे कोई पूछे तो आप जवाब देने की स्थिति में होना चाहिए। हम लोग को जवाब देने की स्थिति में होना चाहिए, सिंपल चीज। तो लेविटिकस 25:38 में वादा था कि जब तुम निकलोगे हम तुमको जमीन देंगे, ठीक है। और उसी तरह देखते हैं, अब यहां से स्टार्ट करें, बिकॉज इसको, इन बातों को मन में रखें। लेविटिकस 26 अध्याय 14 वचन, 18 वचन, 31 वचन और 32 वचन, ये चार इन वचनों में परमेश्वर ने इज़राइल को बोला कि अगर तुम हमारे हुक्मों को नहीं पालन करोगे तो हम तुमको हर तरह की तकलीफ देंगे और वहां से गेट आउट कर देंगे लैंड से। ये वार्निंग था। और हम लोग देखते हैं जकरिया की किताब में 7 अध्याय 7 और 14 वचन, और उसी तरह इज़ेकियल की किताब 36 अध्याय 36 और 19 वचन। यहां परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अभी समय बहुत निकल गया है। अब परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने ही उनको पूरी दुनिया में तितर बितर किया है। ये कब हुआ? यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लेने के 70 साल बाद 70 एडी में ये पूरा हुआ। तो इन आलिया को अगर हम लोग करें तो हम लोग जल्दी से इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक वार्निंग था कि तुम नहीं मानोगे तो गेट आउट करेंगे, और एक्चुअल गेट आउट उनको हो गया लैंड में। मगर एक प्रॉमिस ये भी था, और यही इसी को आलिया बोलते हैं। लेविटिकस की किताब 26 अध्याय 44 वचन और 45 वचन, और उसी तरह इज़ेकियल की किताब 37 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन, और एमोस की किताब 9 अध्याय 14 वचन 14-15। ये सब प्रोमिसेस थी कि वापस आने के, कि हम तुमको वापस लाएंगे। देखिए ना, लेट्स क्विकली गो बैक, बिकॉज ये हमारी मेन टॉपिक नहीं, मेन टॉपिक कुछ और है। मैं सिर्फ एक रिमाइंडर के लिए कर रहा हूं। पहला था वार्निंग, पहला था प्रॉमिस, तुमको जमीन देंगे। दूसरा था वार्निंग, अगर तुम लोग ने बात नहीं माना तो गेट आउट कर देंगे, क्योंकि मेरा जमीन भी है तुम्हारे साथ में। तीसरा वचन, तीसरा जो है, हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रॉमिस था, अगर पश्चाताप करके करोगे तुमको वापस करेंगे। और चौथा है, जो परमेश्वर का प्यार देखते हैं, जो मोशे ने प्रकट किया या बताया, और वो है इन ड्यूटरोनॉमी। ड्यूटरोनॉमी की किताब में परमेश्वर ने बोला, हम लोग पढ़ सकते हैं ड्यूटरोनॉमी 30 अध्याय, ये पढ़ लेंगे हम लोग। ड्यूटरोनॉमी 30 3 से 5। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मोशे मरते समय उसने कहा, तब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम पर दयालु होगा, यहोवा तुम्हें फिर स्वतंत्र स्वतंत्र करेगा। करेगा। हाँ, पढ़ दीजिए ना। जी अंकल। यहोवा, तब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम पर दयालु होगा, यहोवा तुम्हें फिर स्वतंत्र करेगा, वह उन राष्ट्रों से तुम्हें लौटाएगा जहां उसने तुम्हें भेजा था। एक मिनट देखिए ना, ये जो है हम लोग जल्दी से एक झलक देख रहे हैं
कि अब भविष्यवाणी में मोशे कह रहा है कि ऐसा होएगा, मगर वो दया करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बोल रहे कि आने वाले दिन में हजारों साल के बाद, 100 साल के बाद ऐसा होने वाला है, परंतु दयालु परमेश्वर तुमको क्षमा करके वापस लाएंगे, जिसको हम लोग आर्या बोलते हैं। आगे बढ़िए। हम चाहे तुम पृथ्वी के दूरतम स्थान पर भेज दिए गए हो, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमको इकट्ठा करेगा और तुम्हें वहां से वापस लाएगा। हाँ, यहोवा तुम्हें उस देश में लाएगा जो तुम्हारे पूर्वजों का था, और वह देश तुम्हारा होगा। आमीन। ये होली बाइबल है। इस चीज को हम लोग को रट लेना चाहिए। जब कोई आपसे पूछे वहां पर क्या हो रहा है, रट के बताइए ये बाइबल कहता है ये हो रहा है। इसको ये मत बोलिए पुराने नियम में लिखा है, नया नियम में, ये बाइबल में लिखा है। ओके। और हम लोग ये 2-3 और चीज और बोले, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। हम लोग अगर देखें इस समय आइजाया की किताब 35 अध्याय 6 और 7 वचन। आइजाया 35 6 और 7 वचन। वहां लिखा है इंग्लिश में, देयरफॉर द रिडीम्ड द लॉर्ड शैल कम विथ रिजॉइसिंग, कि भविष्यवाणी में आइजाया कह रहा है कि देखो मृग तृष्णा लाल बन जाएगी। और आइजाया 35:35 जी अंकल। 6 and 7। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा लाल बन जाएगी, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। हाँ, 10 10 पढ़िए। जी। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमीन। हाँ, और एक और वचन हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग मेन टॉक में जाएंगे। वो माइका की किताब 4 अध्याय 1 और 2 वचन। माइका 4 अध्याय, जहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में देश देश से लोग आएंगे इज़राइल में, और वो बोलेंगे चलो, क्योंकि यहोवा का है। कैन यू टेक इट आउट? यहोवा की हम लोग आराधना करें, क्योंकि सिय्योन पर आशीष है। सायन में इफ यू गॉट इट, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। ये संकल्प मीका कितना अंकल? 4 अध्याय 1 और 2। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह किसके हमको परमेश्वर के भवन में? किसके याकूब परमेश्वर के के भवन? याकूब। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि हालेलुया। यहोवा, आमीन, हालेलुया, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमीन। ओके। नाउ ये हमने किस लिए दिया है कि हम लोग इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख रहे हैं आलिया की। और ये भविष्यवाणी थी, ये प्रॉमिस थी, परमेश्वर ने उनको बोला था लेविटिकस की किताब से लेकर तब तक। और हम लोग देखते हैं कि जब इनको गेट आउट किया गया, वो था यीशु मसीह ने जब एक शिष्यों से बोला कि एक भी पत्थर यहाँ पर जगह पे खड़ा नहीं होगा, ये पूरी मंदिर टूट जाएगी। और यीशु मसीह के उठा लेने के 70 साल बाद 70 AD में पूरी इज़राइल खत्म हो गई। ना कोई सीमा थी, ना कोई इज़राइल रह गया। और तब से जो तितर बितर हो गए, ये सब भविष्यवाणी इनके लिए प्रॉमिसेस रह गया। और जब इन लोग जब वापस आना शुरू किए, कब? एक टाइम टेबल
जब हम लोग मत्ती के इंजील में भी पढ़ते हैं कि व्हेन दे विल कॉल ऑन द लॉर्ड। अब आइए हम लोग अब अपने मेन सब्जेक्ट में आए। आज के दिन जो हमारी कलीसिया है, हम लोगों को, हम लोग इतने नादान लोग हैं। अभी हम लोगों ने आलिया के बारे में सिखाया, आप लोगों ने सीख लिया। आपसे कोई पूछते हैं, हम बोलते हैं हाँ आलिया हो रहा, मगर आलिया कैसे क्या हुआ? आज मैं जितने लोग हैं इस ग्रुप में, मैं अगर किसी से भी पूछूं कि जो आलिया हुआ है इसकी क्या डिटेल्स है, आपको कुछ आइडिया है क्या? कब स्टार्ट हुआ, क्या एंड हुआ, इसका इतिहास क्या है? हम कह रहे हैं, आई थिंक 100% लोग या 99% लोग बोलेंगे नहीं, आई हैव नो आइडिया। और आज मैं उस चीज पर थोड़ा सा समय बिताना चाहता हूँ। पहला चीज, सो इसलिए आप पहला चीज आप नोट कर लिए, आलिया की इतिहास। ये कब स्टार्ट हुआ ये आलिया? नाउ मैं आप लोग को तैयार करता हूं। जो आलिया हम लोग देख रहे हैं और जो हुआ, ये एक्चुअली हम लोग थोड़ा जागृत हो जाए तो अच्छा है, ताकि ये बात आप हम अपने बच्चों को बता सके। आप और हम और हमारी कलीसिया, पूरी दुनिया की कलीसिया, हम लोग के सामने हिस्ट्री इज बीइंग रिटन, चर्च हिस्ट्री इज बीइंग रिटन एंड मसीहा का हिस्ट्री इज बीइंग रिटन। हिंदी में बोले तो इतिहास हम लोग के सामने लिखा जा रहा है। इस बात के लिए जागृत हो जाइए। जो हो रहा है इजराइल में, आप उसको डेली फॉलो करिए, और जो हो रहा है बाइबल खोल के देखिए, ये बाइबल से क्या रिलेटेड है या फॉल्स मीडिया से रिलेटेड है। पहला चीज उसको आप पहला चीज समझिए। हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग देखने जाएंगे तो अपना हम लोग ने सिखाया रूत की किताब से और इज़ीकियल की किताब से, प्रोडिगल सन से हम लोग कंपेयर। मगर आज मैं बोलता हूँ कि आज जो हम लोग देख रहे हैं वो है इतिहास, हम लोग के सामने लिखा जा रहा है और हम लोग बेहोश हैं। और मैं आपके सामने एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड रख रहा हूं, जागृत हो जाएं, हम लोग जग जाएं और जो हो रहा है केयरफुली फॉलो करें और चेक करें बाइबल से कि ये क्या है और क्या हो रहा है। तो अब आइए आलिया के बारे में बात करें। आलिया का शुरुआत कैसे लेंगे? वहीं से ले जो परमेश्वर ने इनको धमकी दिया, तुम लोग को सबको गेट आउट कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने लेविटिकस 25:23 में कहा ये जमीन मेरा भी है। और परमेश्वर के घर में उनका कानून ही चलेगा, उनकी जमीन में उनका कानून ही चलेगा। हमारे घर में मेरा कानून चलता है, आपके घर में कोई भी जो हेड ऑफ द हाउस है उनका कानून चलता है। एंड गॉड इज मेकिंग इट क्लियर कि ये जमीन मेरी है और मेरा कानून चलेगा। तुम लोग नहीं हो तो तुम मेरे कुछ भी हो, गेट आउट। और उन्होंने गेट आउट किया, परंतु टाइम टेबल था वापस आने का। क्यों? क्यों? इसलिए नहीं कि उनको वापस आना है, इसलिए कि परमेश्वर का राज्य इस धरती पे स्थापित होना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसकी राजगद्दी कहाँ होने वाली है? यरूशलेम में दाऊद राजा के सिंहासन से। इस पॉइंट को मन में आप रख लीजिए, ठोक लीजिए, एक हथौड़ी लेके ठोक दीजिए कि वहीं से स्टार्ट होएगा परमेश्वर का राज्य इस धरती पे स्थापित होना, वहीं से स्टार्ट होएगा। ठोकिए अपने मन में कि इट विल स्टार्ट देयर, लेकिन नॉट जस्ट नाउ, तब वहीं से स्टार्ट होएगा। तब हम लोग वहां पर यहां पर आए कि परमेश्वर ने उनकी धमकी को पूरा किया और गेट आउट, गेट आउट यहां से। और 70 एडी से लेके 1948 के बीच में लगभग ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स है का समय है। ऑलमोस्ट उस पीरियड में
कुछ भी नहीं होता था, लैंड में वीराना था, लोग आए और गए। ये अंपायर आया, ये लोगों ने शासन किया, उन्होंने शासन किया, ये आए गए। और सबसे ज्यादा शासन था ऑटोमन अंपायर जो टर्की का था, जिन्होंने 400 साल वहां पर किया, मगर वो भी उनको जाना पड़ा। तो हम लोग वापस आए 70 एडी, जब यहूदियों को वहां से निकाला गया। और जब उनको निकाला गया, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तक, आप बिलीव ना करें, यहूदियों का की जो आबादी थी, बाय द वे, पूरे धरती में, पूरे अर्थ में, पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी कितनी है? लेस देन 1%, 0.1%, 0.1% यहूदी है, बाकी नॉन यहूदी हैं। अब यहूदियों की आबादी ऑलमोस्ट फॉर 2000 ईयर्स 99% यहूदी लोग इजराइल की भूमि के बाहर थे। इस पॉइंट को नोट रख लीजिए, अप टू जब आलिया स्टार्ट होने लगा। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे 19th सेंचुरी, हिंदी में बोलेंगे 19वीं सदी तक, 70 एडी से लेके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, माइंड में रट लीजिए, 70 एडी से लेके 19वीं सदी तक 99% यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग जगह में थे, इजराइल की भूमि में नहीं थे। कितने लोग जानते इस चीज को? हम लोग सब इसके लिए नादान हैं। परंतु एक समय आया जब जागृत होने का समय आ गया, और 1882 में, 1882 एक्चुअली 1898 में, 1898, क्या बोलेंगे, 1898, 1898 में, अब इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट कर लीजिए, 1898 में एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर हेर्ट्ज, जैसे बोलते हैं प्रोनाउंस। उनके माइंड में, वो बहुत फेमस थे, बहुत केपेबल आदमी थे, उनके माइंड में था कि टाइम हो गया है कि हम लोग इसको जागृत करें और पूरे दुनिया के यहूदियों को वापस लाएं। और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक कॉन्फ्रेंस था, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, द ज़ायनिस्ट मूवमेंट, ज़ायोनिस्ट मूवमेंट। और वहां से ज़ायनिज्म स्टार्ट हुआ, ओके, रिवाइव हुआ, फिर से हुआ। नाउ प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आज के दिन ऐसा इस्लामिक लोगों ने बना रखा है, जैसे जायन, कोई बोले कि जायनिस्ट, तो ये यहूदी लोग जायनिस्ट हैं, और ये जैसे सबसे बदतर चीज है इस दुनिया में। जबकि इस समय हम लोग इस वचन को याद करें, अगर आपको पढ़ना पढ़ लीजिए, अगर समय बचाना है तो छोड़ दीजिए। स्तोत्र संगीत 132 13 और 14 वचन में, जब परमेश्वर ने कहा कि सिय्योन मेरी सदा की रहने की जगह, आप लोग को सब याद है, आई डोंट थिंक यू नीड टू टेक इट आउट। यस, परमेश्वर ने उनको कहा जमीन से निकालने के पहले, सबसे बड़े ज़ायनिस्ट तो ज़ायन के थे, कौन है? इस बात को समझिए कि जब इस्लामिस्ट लोग ज़ायन की हंसी करते हैं, वो बोलते हैं वो ज़ायनिस्ट है और आप ज़ायनिस्ट हो। और आज के दिन शर्म की बात यह है कि अपने नादान क्रिश्चियन लोग ज़ायन से दूर हटते हैं। ज़ायन से दूर हटना, सबसे बड़े ज़ायनिस्ट कौन है? परमेश्वर। सबसे बड़े ज़ायनिस्ट परमेश्वर है, वचन में, आपके वचन में लिखा है। और ज़ायन और यरूशलेम बाइबल में इतनी जगह लिखा गया है, इतनी जगह, यरूशलेम ज़ायन एक ही सांस में बोला जाता है। और हम लोग इन लोगों की बातों में आके, तो ये इसीलिए मैं कहता हूं,
क्रिश्चियन लोग नादान लोग हैं, हम लोग की समझ में नहीं आती। अब आइए हम लोग सब्जेक्ट पे आए। तो इस आदमी ने एक कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भी दुनिया में जितने यहूदी लोग हैं, टाइम आ गया फॉर अस टू गो बैक। मेरी आवाज आ रही है? यस अंकल। अंकल। ओके। बोला टाइम हो गया हमें वापस आने का, और कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। और फिर आहिस्ते आहिस्ते एकाएक उस समय से पवित्र भूमि में लोग आने लगे, और वहीं से आलिया फिर से स्टार्ट हुआ। नाउ आलिया की जो इतिहास है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम हैव गॉट, ओके, ये आपको और हमें समझना है। एक तो प्रोफेसी छोड़ दीजिए, जब 1948 के बाद हम लोग देखें तो 1948 के पहले, पॉइंट नंबर 1, 99% यहूदी लोग उस जमीन पर नहीं थे। क्यों? परमेश्वर ने गेट आउट किया। मगर क्या उस जमीन की टाइटल कभी चेंज हो सकती है? कभी नहीं। उनका था और जॉइंटली इजराइल का, परंतु परमेश्वर की टाइम टेबल। अब परमेश्वर ने अपने समय से इस आदमी को खड़ा किया, थियोडोर हेर्ट्ज। उसने कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को जमा किया, बहुत लंबी कहानी है। और उसके बाद आलिया होना शुरू हुआ, वो आलिया जो बाइबल में जिसकी भविष्यवाणी है। आप लोग समझ गए मेरे बात को कि मैं रिपीट करूं? आई वुड लाइक टू हियर कि इस बात को हम लोग समझ गए। हम लोग ने पहले टीचिंग लिया है क्या आलिया क्या है, और हम लोग ने बाइबल से दिखाया अलग अलग जगहों से, और टीचिंग लिया रूथ की किताब को लेकर, एंड इज़ीकियल किताब को लेकर, लूका की 15 अध्याय को लेकर, किस तरह से टीचिंग लिया कि आलिया है। परंतु आज के दिन वो सब पास्ट पुराना है, तो प्रोफेसी है। आज के दिन जब पूरा हो रहा है, उसकी हम लोग इतिहास नहीं जानते हैं और उसका कनेक्शन नहीं जानते हैं, और आपसे हम मेरा क्या रिश्ता है वो हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो जब कोई हंसी करते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, हम लोग को बोलने में नहीं बोला जा रहा है कि वहां पर आलिया हो रहा है, सिर्फ बोल रहे उनकी जमीन है, मगर आलिया हो रहा है जो बाइबल में लिखा है, और ये पूरा होएगा। और ये इसके सेंटर पॉइंट ऑफ आलिया इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये बात ना हम लोग बोल रहे हैं, ना हम लोग इसको समझ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आज पहले हम लोग समझे, ठीक से समझे। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 70 एडी में परमेश्वर ने फाइनली इनको गेट आउट किया। ऑलमोस्ट फॉर 2000 ईयर्स, ऑलमोस्ट 1900 ईयर्स उनको आउट था। उसके बाद परमेश्वर ने एक जागृत किया, और एक जर्नलिस्ट को उठाकर, और उसने एक कॉन्फ्रेंस किया, और दुनिया के अलग अलग जगहों पे जहां यहूदी लोग थे, और हर जगह यहूदी लोग को तकलीफ हो रहा था कि हम लोग का टाइम आ गया वापस जाने का, उसे कॉन्फ्रेंस किया। और बहुत सारी डिटेल्स हैं उसकी, मगर अभी पॉइंट ये है, उसके बाद जो आलिया हुआ वो 5 स्टेजेस में हुआ। अब इस पॉइंट को रिपीट के लिए दे कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है आलिया का, वो कब से स्टार्ट हुआ अभी हम लोग बताएंगे, मगर 1882 से स्टार्ट हुआ। 5 स्टेजेस में हुआ, जिसको कह सकते द फर्स्ट आलिया, द सेकंड आलिया, द थर्ड आलिया, द फोर्थ आलिया एंड द फिफ्थ आलिया। हम लोग इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अभी देखेंगे। तो जो आप समझ गए यहां तक, क्या आप सब कोई समझ गए कि एम आई गोइंग टू फास्ट? नहीं अंकल, समझ गए। आप सिर्फ आप ही समझे, और भी कोई नहीं समझे क्या? यस अंकल सब। आप लोग भी समझ रहे हैं ना? तो पहला चीज, आलिया की जो बैकग्राउंड है हम लोग ने पुराने नियम से दिया,
और हम लोग वहां ही अंत कर देते थे कि पुराने नियम में जो हम लोग देखते हैं और नए नियम में अबाउट रूथ, अबाउट इजिकल, अबाउट द प्रोडिगल सन की जस्टिफाई। मगर जो आलिया जो एक्चुअली हम लोग के सामने हो रहा है, हम लोग के सामने जो हिस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग आंख खोल के समझ नहीं रहे हैं और इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं पूरी स्क्रिप्चर से, क्योंकि हम लोग इसको क्या समझ रखे हैं, वो इज़राइल का है, वो इज़राइल का नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का टाइम टेबल उन्होंने ही, उन लोग ही इन्वॉल्व उसमें हैं। मैं रिपीट करूं, the return of the Lord Jesus Christ timetable is totally connected to the Aliyah. प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का और इस धरती पे अपना राज्य स्थापित करने का, और जो प्रार्थना आप और हम रोज करते हैं, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is, हमें तेरा राज्य है, तेरी इस धरती पे पूरी हो, जो प्रार्थना हम लोग रोज करते हैं, ये वो सब्जेक्ट है आलिया। तो आलिया जो एक्चुअली होने लगा, इसका कोई प्रोफेसी नहीं था, मगर किस तरह से परमेश्वर इसको पूरा कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को समझें। तो पहला आलिया जो हुआ वो हुआ 1882 से 1903 के बीच में, 1882 से लेके 1903 तक, इसके बीच। तो कितना साल हो गया? लगभग 20 साल, 19 साल हो गया। पहला आलिया हुआ, उसका मतलब है कि जब 1958 पंचानवे, 1998 में जब ये भाई ने, थियोडोर भाई, वी शुड कॉल हिम ब्रदर थियोडोर हर्ट्ज, ने जब कॉन्फ्रेंस बुलाया, तब तक ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो रहा था। परंतु इस बात को फिर ना भूलें कि 1880 तक 99% यहूदी लोग उस जमीन में नहीं थे। उसके बाद, और उस जमीन के पीछे कोई बात ही नहीं होती थी, कौन वहां जाएगा उस सड़े हुए जगह पे, ये बात होती थी, उस सड़े हुए जगह पे कौन जाएगा। मार्क ट्वेन, इतना बड़ा लेखक जो वहां पर गया, उसने बोला यहाँ तो कॉकरोच भी चलने को तैयार नहीं है, मार्क ट्वेन का लिखा हुआ किताब में। ठीक है, इतनी सड़ी हुई जगह ये प्रॉमिस लैंड। वो 1857 में इसने लिखा थी। 1880 के बाद लोग कुछ लोग जाना शुरू किए। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जिनको जाना है जाओ, खुला हुआ था, कोई बाउंड्रीज नहीं थी, समझ लीजिए, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। यरूशलेम को छोड़ के और एक आध छोटी छोटी जगहों को छोड़ के, कोई बाउंड्री, तो देश की बाउंड्री थी ही नहीं। प्लीज नोट करके समझ लीजिए अपने माइंड में, कोई बाउंड्री नहीं थी। 70 एडी के बाद कोई बाउंड्री नहीं थी इजराइल की, देश की। तो लोग जाना शुरू करें, और उस जगह का नाम ऐसे ही लोगों ने, जो उस समय ऑटोमन अंबार चल रहा था, ऑटोमन अंबार कहाँ के थे? टर्की के थे। मुस्लिम लोग, जो कि बाकी मुस्लिम लोग से उनका झगड़ा था, वो अलग ही थे, मगर थे इस्लामिक लोग, उन लोग वहां पर थे। तो उस जगह का नाम ऐसे ही रखा हुआ था, ऑटोमन पैलेस्टाइन। तो वहां पर जाना शुरू किए। तो पहला आलिया 1882 से लेके 1903 के बीच में हुआ, और उस समय लगभग 30 से 40 हजार लोग यहूदी अलग अलग जगहों से वहां पर जाना शुरू किए। दैट वाज द फर्स्ट आलिया। और जो वहां पर लोग पहुंचे, उन लोगों ने, उस ग्रुप ने अपना एक नाम रखा, जो आप नोट करेंगे तो अच्छा है, इंग्लिश में है हिबात सियोन। लिख लीजिए स्पेलिंग, जिनको नोट करना है, HIBAT
BBAT, हिबात, ऑन सियोन। सियोन का स्पेलिंग था TSIYON, हिबात सियोन। इसका मतलब है जिनको जायन से प्यार है। तो जो लोग पहले ग्रुप ऑफ लोग गए, उन्होंने बोला हम लोग को जायन से प्यार है, हम लोग आए हैं। किससे प्यार है? जायन से प्यार है। और वो अलग अलग जगह पे सेटल हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बल्कि वहां पर लोग ने इनको बहुत स्वागत भी किया कि चलो लोग आ रहे हैं, इस वीरान जगह में लोग आ रहे हैं। अगर इस समय हम लोग इसराइल की अगर मैप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था पहला आलिया। चलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मन में रख लीजिए, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद केम द सेकंड आलिया। जो दूसरा आलिया हुआ वो 1904 से लेके 1914 तक था, उस बीच में हुआ। क्यों सिर्फ हम लोग डेट दे रहे हैं? मैंने जब बड़े बड़े पैमाने में लोग जाने गए, उस समय लगभग 50,000 यहूदी लोग अलग अलग जगह पे आके वहां सेटल होने लगे। कहाँ कहाँ से आ रहे थे? अब इसको नोट करिए, कहाँ कहाँ से आ रहे थे। उसमें से रशियन अंपायर से लोग आ रहे थे, ईस्टर्न यूरोप से लोग आ रहे थे। अब ईस्टर्न यूरोप को क्या क्या बोलेंगे। रोमानिया से लोग आ रहे थे, बुल्गारिया से लोग आ रहे थे। और इसलिए आ रहे थे क्योंकि एक ऐसा चीज चला था यहूदियों को वो करने का, जिसको कहते हैं पोर पोग्राम्स पोग्राम्स POGRAMS, प्रोग्राम माने यहूदियों को किस तरह से खत्म करने का वो। तो उसको वहां से भागने के लिए आए। वहां से और भी लोग, कहां से लोग आए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। येमेन, ईरान एंड अर्जेंटीना। तो ये सब देशों से लगभग सेकेंड आलिया में 50,000 लोग आए। और जो लोग आने लगे वो थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप थे, और उन लोगों ने, पॉइंट को नोट कर लीजिए, पहला किबुत्स स्थापित किया। अभी जो किबुत्स है क्या है, वो एक कम्युनिटी की तरह होता है कि सब चीज जॉइंटली होता है, जैसे कम्युनिज्म में है। मगर पॉइंट यहाँ पर नोट करने का है कि एक जगह है जो था, जो आज जैसे हम लोग पिंपरी चिंचवाड़ को बोल सकते हैं, एक छोटी सी जगह थी आजाद बायत। ये छोटा सा सबब था। वहां पर उन लोगों ने, जाफना के पास एक्चुअली, जाफा के पास, जाफना नहीं जाफा के पास, वहां पर उन लोगों ने एक शहर स्थापित किया। वो एक्चुअली 1904 में स्थापित, और वहां पर जाके इसके वहां है। और वो जगह इतना डेवलप हो गया कि आज के दिन वो है टेल अवीव। आई एम सेइंग ऑल दिस सो दैट हम लोग इसको नोट करें, कि समझे कि हमारे सामने इतिहास हुआ है, क्या हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये सब सेकेंड आलिया में हुआ। और उस समय 1910 में स्टार्ट हुआ कि हिब्रू बोली को फिर से इस देश में स्थापित करना है, क्योंकि वो बाइबल की बोली है। स्टार्ट हुआ 1910 में। आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, Yes, yes, कैन यू uncle. हियर मी? हाँ, Yes, uncle, ये yes, सब uncle. नोट कर Yes, लीजिए, sir. बिकॉज कल को आपको सवाल पूछेगा, यू मस्ट आंसर दिस। हिब्रू बोली कैसे स्टार्ट हुआ, कि यहाँ पर और कोई बोली हुई? वहां पर इतने अलग अलग देशों से लोग आए थे, आई थिंक फ्रॉम मोर देन, आई देन 70-80 कंट्रीज वर देयर। अलग अलग देशों से जो लोग आए थे, सब अलग अलग बोली बोल रहे थे। तब डिसाइड हुआ कि हम लोग वापस एक ही बोली बोलेंगे, हिब्रू। और हिब्रू बोली उन्होंने शुरू किया कि यहाँ पर सिर्फ हिब्रू बोलेंगे, और हिब्रू न्यूज़पेपर बनेगा,
लिटरेचर स्कूल कॉलेजेस में होंगी, सब चीज एवरीथिंग ओनली हिब्रू। ये सेकंड आलिया हम लोग नोट करिए, बिकॉज माइंड में एक बार बात होएगा, वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। उसके बीच में, उसके कुछ साल बाद, एक 3-4 साल बाद, 1918 में जो टर्किश ऑटोमन अंपायर था, उनको वहां से डिफीट निकाला गया और ब्रिटिश मैंडेट, जो अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने बेलफोर्ड अकॉर्ड इस्टेब्लिश किया 1918 में। इस पॉइंट को वहां पर नोट कीजिए आपके हिस्ट्री में, 1918 में बेलफोर्ड अकॉर्ड। और जब बेलफोर्ड अकॉर्ड हुआ और ये इन लोगों को वहां से निकाला गया, ऑटोमन अंपायर को, उसके बाद इतनी बड़े पैमाने पे लोग आने लगे, और जो लोग उस समय आने लगे उनमें से सब प्रोफेशनल लोग थे। प्लीज नोट दिस। एग्रीकल्चरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, म्यूजिशियंस थे, और उन लोगों ने देश को, उस देश को एक आइडिया देने लगा कि ये हमारी देश है, जिनके पास अभी भी, उनके पास कोई सीमा नहीं थी। सेकंड आलिया में आप फॉलो कर रहे हैं। पहली आलिया में क्या हुआ, लोग आ रहे थे सियोन के प्यार में, फॉर द लव ऑफ ज़ायन। और कहां से भाग रहे थे, क्योंकि हर जगह से उनको तो लोग तंग कर रहे थे, इंक्लूडिंग बहुत तंगाए आए इंग्लैंड से, स्पेन से, इन देशों से, और प्लस यूरोप के अलग अलग देशों से। तब तक होलोकॉस्ट नहीं स्टार्ट हुआ था, ये सब देश कर रहे थे, पोर्चुगीज, स्पेन, ये सब बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए लोग आ रहे थे वहां से। सेकंड आलिया में 1904 से लेके 1914 तक, जो कहते उस दरमियान 50,000 से ज्यादा लोग आए अलग अलग जगहों से। और उन सब के बीच में ये एक नया शहर खड़ा हो गया जाफा के पास, जिसका नाम था तेल अवीव। पुराना नाम था अहूजात बयात, इस तरह का नाम था। उसके बाद आया, जब ब्रिटिश मैंडेट हुआ और जब ये मुस्लिम लोग ऑटोमन अंपायर चले गए, उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लड, एकदम एक बाढ़ की तरह लोग आना शुरू हुए, एकदम बाढ़ की तरह। और बहुत एजुकेटेड लोग जाने लगे वहां पर। ये सब 1948 के बहुत पहले है। 1948 में तो यूनाइटेड नेशन ने उनको सीमा दिया, मगर कोई उस समय सीमा नहीं थी, मगर उससे पहले ये सब हो रहा था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वी शुड अंडरस्टैंड। आलिया का पहला हम लोग ने टीचिंग लिया, मगर जब आलिया कंप्लीट हो रहा हम लोगों के सामने, हम लोग बच्चों को क्या बताएंगे, तो ये तीसरा आलिया हुआ। उसके बाद चौथा आलिया स्टार्ट हुआ 1924 से लेके 1929 तक, 1924 टू 1929। और उस समय यहूदी लोग पोलैंड में से, रोमानिया से, लुथीनिया से, सोवियत यूनियन जो बाद में रशिया बन गया, वहां से, और नोट करिए येमेन से, इराक से, और एक आध मुस्लिम कंट्री से आना शुरू हुए।
देखिए, सबका मन एक बार में नहीं चलता है। लोग जाते हैं, सेटल होते हैं, दूसरे सुनते हैं उनका कैसा चल रहा, अच्छा चल रहा। हाँ, हम लोग की किताबों में लिखा है जाने का टाइम हो गया है। कहाँ जाने का टाइम? सियोन जाने का टाइम। सियोन जाने का टाइम। उन लोग इज़राइल करके नहीं बोलते, सियोन जाने का टाइम, क्योंकि वहां पर और ये बहुत बड़े पैमाने पे लगभग 500,000 पीपल आए उस पीरियड में। ये चौथा आलिया। पांचवा आलिया हुआ 1929 से 1939 तक, 10 इयर्स। कहाँ, कब? 1929 टू 1930। 1939 में रिमेम्बर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो उस पीरियड में बहुत सारे लोग आए, और खासकर जर्मनी से 2,50,000 लोग तो जर्मनी से ही आए, और सेंट्रल यूरोप से आए, ग्रीस से आए, टर्की से आए, ईरान से आए, येमन से आए। नाउ, मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, आपको शुरू में बताया कि 1900 साल तक, ऑलमोस्ट 1900 साल तक 90% यहूदी लोग इसराइल के बाहर थे। इसराइल की भूमि में 1% ही लोग थे, यहूदी लोग। बाकी इधर उधर के तितर ऐसे भी वीराने जगह था, तो कुछ नहीं था, कोई डेवलपमेंट था ही नहीं। देयर वाज नथिंग। जेरूसलम को छोड़ के और जाफा में थोड़ा छोड़ के, एक आधी सब छोटे छोटे स्पॉट को छोड़ के, कुछ था ही नहीं वहां पर। कोई सीमा ही नहीं थी, कोई देश ही नहीं था, शहर एक शहर थी। इस बात को हम लोग समझे, जब हम लोग मन में पिक्चर बनाएंगे ना, और इसराइल का मैप लेके बैठेंगे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझेंगे, तो थोड़ी सी समझ आएगी। चौथा आलिया उसमें हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे चीज रुक गए। और उस समय जो लोग आए थे इन जगहों से, कौन सी जगहों से? सेंट्रल यूरोप, ग्रीस, टर्की, ईरान, येमन। मगर जो लोग यूरोप से आए थे, उन लोगों ने एक डिसीजन लिया वहां पर, कि हम लोग जो भी बनाएंगे, हम लोग व्हाइट सिटी कंसेप्ट, सफेद शहर। जो लोग इसराइल गए हैं, हम लोग के बीच में कुछ लोग हैं जो इसराइल होके आए हैं, आप लोग एक चीज देखा होगा इसराइल में, कि जितनी बिल्डिंग है सब व्हाइट है, कलर बिल्डिंग है ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा, हम इसको सोचते थे, क्योंकि उन लोग ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग जो बनाएंगे व्हाइट सिटी कंसेप्ट। और इतनी एडुकेटेड लोग आ रहे थे, इतने प्रोफेशनल लोग आ रहे थे, म्यूजिशियन आ रहे थे, कि वहां पर उन लोग ने फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा बनाया, कॉल द पैलेस्टाइन फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। माने दुनिया का फेमस लेवल पे उन लोग आ गए। और उस पीरियड में 4,50,000 यहूदी लोग अलग अलग जगहों से, कहाँ कहाँ से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से नोट कर लीजिए। सेंट्रल यूरोप, ग्रीस, ग्रीस क्या है हिंदी में? यूनानी, यूनानी, यूनान से ग्रीस, टर्की, इराक, इस सब जगह पे मुस्लिम लोग थे, यहूदी लोग थे इन मुस्लिम कंट्रीज में। सब छोड़, मगर सब प्रोफेशनल थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अपने पैसे को लेके आए, डॉक्टर्स थे, और उन्होंने देश को बनाना शुरू किया। फिर भी इस देश में कोई बाउंड्रीज अभी तक नहीं थी।
अब उसके बीच में इतनी गंदी बात हुई कि जब उस समय 1939 के बाद 1939 1939 से लेके 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, जर्मनी के साथ हुआ। जब जर्मनी में होलोकॉस्ट का चालू हुआ, हम लोग जानते हैं कि 60,000 यहूदी लोग को मारा गया, जिसमें से लगभग 20 से 25 लाख बच्चे थे। हम लोग होलोकॉस्ट की आज बात नहीं कर रहे हैं, मगर वो होलोकॉस्ट का पीरियड था जिसके बारे में हम लोग कुछ कुछ जानते हैं, मगर इसको कनेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद ही ये पांचवा अ, अ, चालू हुआ। पांचवा नहीं, इसका पांचवा बंद हो गया, मगर इसकी वजह से क्यों? क्योंकि उस समय जर्मनी ने इन लोग को निकलना बंद किया, अलाउ नहीं किया। और दुख की बात है, जो आप चेक कर सकते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से, कि जर्मनी और इन देशों के साथ, कौन सी देश है ये सब, जो हम लोग जिन देशों की हम लोग इतना प्यार से देखते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि अब यहूदियों को वहां जाना बंद कर दो उस जगह पे। और उन्होंने बंद किया, और एक कानून हो गया कि अब फर्दर यहूदी लोग जमीन पे नहीं आएंगे। ये अग्रीमेंट हो गया सब देशों के बीच में। तो पांच आलिया हुआ जो हम लोग ने देखा। पांचवा आलिया कब बंद हुआ? 1939 में, 1939 द फिफ्थ। अब फिर क्या हुआ? और फिर जो है, ये बहुत गजब बात है जो हम लोग सरप्राइज होंगे। अब हम लोग जानते हैं यहूदी लोग जब उनको कुछ में लगता है तो वो करते हैं। जब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हुआ उनके मूवमेंट पे, तो यहूदी लोग ने, तब तक तो ऑलरेडी बहुत चीज हो रहा था दुनिया में, यहूदी लोग ने शुरू किया इलीगल इमिग्रेशन। क्या बोलेंगे हिंदी में इलीगल इमिग्रेशन? गैर कानूनी क्या इमिग्रेशन? मेरी मदद करिए कि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्थलांतर। इलीगल इमिग्रेशन, दुनिया ने इनको डिसअलाउ किया, दुनिया ने इनको रिस्ट्रिक्शन किया। रिस्ट्रिक्शन क्या क्या? कि साल भर में ओनली 70,000 कैन गो, साल भर में, अलग अलग जगहों से, टोटल अलाउ। उन लोग मानने वाले थे अभी क्या? तो इलीगल इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ। हम लोग ठीक से समझे आलिया की हिस्ट्री। और उनमें से जो लीडिंग एजेंसी था, उनका नाम था मोसाद लिया लिया ले आलिया ली आलिया बेट। मोसाद ली आलिया बेट। मोसाद तो हम लोग नाम जानते हैं अच्छी तरह। वी ऑल लव टू लव द मोसाद। मोसाद आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं? डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मोसाद, हेलो? Yes, uncle. ये संकल, ये संकल। तो मोसाद वहीं से एक्चुअली स्टार्ट हुआ, और वो वहां से मोसाद ले आलिया बेट करके ऑर्गेनाइजेशन। और उन लोग जो मेन लोगों थे, जो अलग अलग लोगों से इलीगल इमिग्रेंट्स को ला रहे थे, जबकि दूसरे देशों ने अंडर द गाइडेंस ऑफ द ब्रिटिश बोला कि बंद करो यहाँ पर यहूदियों का आना। मगर जो ऑफिशियली बंद हुआ, अनऑफिशियली
बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया। आज के दिन जब हम और आप फेस करते हैं और हम लोग उन इस्लामिक गाली सुनते हैं यहूदियों के लिए, उन लोग जानते ये सब चीज हुआ, ऑफिशियली बंद किया उन्होंने। अंग्रेजों को इनको इनको पैसे खिला खिला कि तुमको यहाँ का तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, हमारी मार्केट चाहिए, ये बंद करो, बंद कर देते थे। अब बंद किए भी तो इन लोग ने इलीगल स्टार्ट हुआ, और जो इलीगल स्टार्ट हुआ उस पीरियड में 6,50,000 यहूदी लोग वापस आए जमीन पे, उस जमीन में। जबकि उस समय इसराइल का वापस आना ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस का कुछ नहीं था, मगर आके अलग अलग जगह पे सेटल हो रहे थे। अगर अपने माइंड में वापस जाए, जो लेविटिकस की किताब में और डिटोरॉनमी हम लोगों ने पढ़ा, जमीन का वादा, परमेश्वर का वार्निंग, तुम कर नहीं मेरी कानून रखोगे तुमको निकाल देंगे, उनको निकाला। मगर एक वादा था कि अगर उन लोग घूम के आएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो मैं उनको वापस लाऊंगा। अगर उन सब बातों को लेकर अभी जो हो रहा है, अगर हम लोग ठीक से देखें तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है। हम लोग एक बात को समझ लेते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड क्यों इनके अगेंस्ट है? क्योंकि इनके मन में एक चीज है, उनको जेरूसलम शान चाहिए, और साइन जो है, जेरूसलम जो है, वही सेंटर पॉइंट एक्चुअली है। अब अभी समय निकल गया है, आई गॉट 5 मिनट्स मोर, आई फिनिश इट, हालांकि समय ज्यादा लगता है। पांच 1 2 3 4 5 बड़े इंपॉर्टेंट चीज हुई इसमें, उस पीरियड में, जो अभी हो रहा हम लोग के सामने, अभी हो रहा है आपके सामने, मेरे सामने। पहला चीज है, ये मोसाद और एक आध ग्रुप्स और भी थे जो मिलके इन लोगों ने कुछ किस तरह से यहूदियों को अलग अलग देशों से इजराइल में लाए हैं, भूमि में लाए हैं। पहला है एक मैजिक कारपेट करके ऑर्गेनाइजेशन, संस्था नहीं है, मैजिक कारपेटिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, कारपेट क्या है? जादुई चटाई, हैं? जादुई चटाई या कालीन। नॉट दलित, कारपेट, कारपेट, हाँ, कालीन या चटाई। दरी, दरी। सो एक्चुअली मैजिक कारपेट। ना इस मैजिक कारपेट का उसके कवर में इन लोग ने येमन, अभी येमन का नाम आपने सुना? येमन कितना रॉकेट वगैरह छोड़ रहा है, कहाँ येमन कहाँ पर है आपको मालूम है ना? एक्चुअली यहाँ पर मैप होता था, हम लोग दिखा देते थे ठीक से, कहाँ येमन। वहां पर इतने यहूदी लोग थे, मगर सबको निकाला। कैसे निकाला? जबकि दुनिया ने इन मेन, दुनिया के जो रोकने वाले मेन लोग कौन थे? इंग्लैंड, यूके, ब्रिटिश पीपल, इन लोगों ने वो क्या कि नहीं अलाउ मत करो वहां जाने के लिए। येमन से जो क्वाइटली इलीगल, पूरा लगभग 90% यहूदियों को वहां से उन लोगों ने निकाला क्वाइटली, और उस ऑपरेशन का नाम रखा मैजिक कारपेट। मैजिक कारपेट नोट कर लीजिए, फॉर मैजिक कारपेट इवैक्यूएशन फ्रॉम येमेन। उसी तरह उन्होंने किया ऑपरेशन एजरा एंड ऑपरेशन नेहमाया, और इस ऑपरेशन में उन लोग ने मेनली इराक, ईरान और
आजू बाजू के मुस्लिम कंट्रीज से जो निकाला लोगों को, इट केम अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन एजरा एंड ऑपरेशन नेहमाया। ये नोट कर लीजिए, आज आप नोट कर रहे हैं, कल ये हिस्ट्री में किताबों में आएगा। एक और आया जिसमें आप मुझे मदद करिएगा, मैं आपको नाम बता रहा हूं। एक था ऑपरेशन गोशन। ऑपरेशन गोशन कहां से लोग आए वहां पर? आई डिडंट आस्क यू। कोई सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस अंकल। यस अंकल। आई थिंक ओनली 2 ladies are listening, others are not यस speaking. अंकल, सुन रही हूँ। यस अंकल। यस पास्टर, सुन रहे हैं। अब तो ऑपरेशन गोशन कहां से लोग को लाया गया? हम लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। गोशन कहाँ है? मिस्र में अंकल, मिस्र, इजिप्ट। तो इसको बोलने में क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये मैं जो आपको आज बोल रहा हूँ उसको मन में रख लीजिए, सामने आज नहीं तो कल ये सामने आएगा। इन बातों को हम लोग बोल सकते। तो ये भी जो जो छिपा छिपी उन लोग ने किया, इलीगल इमिग्रेशन, तो ये सब ऑपरेशन थी। इट केम फ्रॉम इजिप्ट। और इस तरह से इन लोगों ने इन इन नामों से इन लोगों ने यहूदियों को, जो जहां जहां थे और वहां के देश उनको छोड़ नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि इन लोग हाईली प्रोफेशनल लोग थे, हाईली क्वालिफाइड थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर थे, टीचर्स थे, एडुकेटेड, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हर तरह की थिंग। तो कहाँ कहाँ से आए? उसी तरह से लिबिया से, टर्की से, ईरान से, अफगानिस्तान से, ये सब मुस्लिम कंट्रीज से। और इन लोगों ने उस जगह को बिल्ड करना शुरू किया। और तब तक उस जमीन में, उस एरिया में यहूदी पॉपुलेशन जो था वो हो गया टोटल 500,000। उस समय एक तरह से युद्ध ब्रेक हुआ, मगर 1948 तक जो है 500,000 कितना बोलेंगे? 50 लाख, है ना? एम आई करेक्ट? 5 lakhs. एम आई करेक्ट? 5 लाख. 5 लाख नहीं, तो लगभग 50 लाख हो गया था। 6 लाख 50, या 5 लाख से 5.5 लाख लोग आ गए। ये था लगभग 1948 के आसपास। और इन लोगों ने उस पूरे एरिया को डेवलप करना शुरू किया। और उन्होंने क्यों किया? बाइबल के आधार पे, वचन के अनुसार। क्योंकि उनको याद था, जब मोशे ने भी उनको याद दिया, जब तुम पश्चाताप करोगे तब मैं सुनूंगा और दया करके, दया में तुमको हम वापस लाएंगे। उन्होंने दिल में पुकारा और कहा, सियोन, जायन। और हम लोग जायन जा रहे हैं। और जायन कहाँ है? ऊपर है। आलिया का मतलब है ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। और जब उन्होंने आत्मा में डिसाइड किया और जब उन्होंने मीटिंग किया और दुनिया के यहूदी लोग एक वॉइस, एक आत्मा होके, एक इच्छा होके बोले कि हम लोग वापस जाएंगे, वापस जाएंगे, वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जियोन जाएंगे, जियोन सेंटर। तब परमेश्वर ने दरवाजा खोला। और जब परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं, कोई बंद नहीं कर सकता है। जिस तरह से जब परमेश्वर दरवाजा बंद करते हैं तो कोई खोल नहीं सकता। और आज के दिन हम लोग
वही देख रहे हैं। आलिया जो अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, मगर उस डिवीजन में नहीं है जैसा फर्स्ट आलिया सेकंड आलिया, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद 1948 में 14 मई 1948 इजराइल में घोषित किया, आज रात को हमारी देश वापस आ गई। इजराइल वॉज बॉर्न अगेन। और आई एम श्योर, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ नहीं है, मगर उन्होंने देखा होगा आइजाया 66 अध्याय और 8 वचन। अगर कोई पढ़ देंगे और फिर हम लोग बंद करेंगे। आइजाया 66 एंड वर्स 8 पढ़ दीजिए। यस अंकल। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। आमीन। सिय्योन को ही लेकर जब इन्होंने कहा हम लोग सिय्योन जाएंगे, तब रास्ता खुल गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ना भूलें, परमेश्वर ने कहा ये मेरा रहने का स्थान है सदा की तरह, तब सदा तक, और इनको बना के दिया। पर उन्होंने कानून नहीं रखे परमेश्वर के। परमेश्वर ने गेट आउट किया, मगर उन पर दया उन्होंने किया जब उनको इतनी पनिशमेंट मिली। और हम लोग जानते हैं इज़ाया की किताब 41 अध्याय पहले और दूसरे वचन निकालिए मत, जहाँ लिखा है ये हमारे दुनिया को बोला है, दुनिया से परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे लोग पर क्या करो, तसल्ली दो, मेरे लोग को तसल्ली दो, क्योंकि उनको जो, अगर उसको पढ़ देंगे अच्छा होगा, फिर हम लोग बंद करेंगे। इज़ाया 41 41 1 to ना अंकल? 1 and 2 Chapter 40. 41 and 2 40। 41 1 and 2 तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। क्योंकि मैंने उसका दुगुना जो वो दिया, पनिशमेंट लिखा है हिंदी में, उसकी ये दुगुना सजा देखिए दंड जरा की। सा। ये संकल्प, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुगना दंड पा चुका है। आज हम लोग उस जगह खड़े हैं, परमेश्वर के बाद आपको मैं, तो परमेश्वर के बाद कलीसिया को, आज मैंने इस पॉइंट को इसलिए रखा ताकि हम लोग जो कलीसिया के लोग, सचमुच में हम लोग बहुत नादान लोग हैं। कोई भी कुछ बोल देगा हम लोग मान लेंगे। हम लोग वचन को नहीं देखते हैं, और वचन को देखना भी इतना आसान नहीं है। जब हम लोग ने भविष्यवाणी को देखा आले के बारे में, मगर आज हम लोग ने उसका फॉलो अप देखे कि जब आलिया शुरू होना हुआ तो ये 5 स्टेजेस में हुई। स्टार्ट हुआ जब उन्होंने कहा हम लोग को ज़ायन जाना है, सियोन जाना है, और सियोन शब्द को लेकर उन लोग बिल्डअप शुरू किए, और परमेश्वर ने बाकी उनको दिया। दुनिया के आंखों को खोला। आज आपकी आंख, मेरी आंख खुली है, परंतु अगर हम लोग इसको समझ लेकर, माने विथ अंडरस्टैंडिंग, हम लोग इसका जवाब दूसरों को नहीं देंगे तो हम लोग की कमजोरी है। हम लोग जवाब इसलिए नहीं देते हैं कि मैं बोलता हूं बार बार,
अपने क्रिश्चियन लोग बहुत नादान लोग हैं। मोर्चा में खड़े हो जाएंगे फ्री पैलेस्टाइन, मगर फ्री यूक्रेन नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते कि कश्मीर में क्यों इतने चर्चेस को जलाया। कुछ नहीं बोलते हैं कि आज सूडान में, दाफूर में एक साल के अंदर, एक साल के पीरियड में 1,50,000 से ज्यादा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्रिश्चियन लोग मारे गए। हम लोग खड़े हैं और और लोगों की बहक में हम लोग गलत चीज बोलते हैं। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के खून के रिश्तेदार के विरुद्ध। परमेश्वर हमें क्षमा करे जब हम लोग इन बातों में पड़ जाते हैं। हम उनके साथ, हम इजराइल के विरुद्ध कोई भी चीज को लेके खड़े नहीं हो सकते। हम लोग के सामने, कलीसिया के सामने इतिहास लिखा जा रहा है। वो इतिहास प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले का इतिहास लिखा जा रहा है। हम और आप इसके विटनेसेस हैं। व्हाट ही विटनेस, क्या हिंदी में? गवाह हैं। गवाह। अगर हम लोग आंख खोल के देखें ये हो रहा है, बाइबल में क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है, तब हम लोग थोड़ा सा जवाब दे पाएंगे। और जब हमको समझ में आता है और दूसरों को समझ में, हमारे भाई बहन को समझ में, हमारा काम है हम लोग ये समझाएं, वी एक्सप्लेन दिस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के दिन समझाने का समय है। आलिया को हम लोग एक्सप्लेन करें। आलिया का हिस्ट्री तो छोटे से बोलिए, मगर आलिया का जो डिटेल हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कब से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली 1998 में जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ, और उसके पहले कुछ कुछ चल रहा था तो 1882 को लेके, मगर 1998 से लेकर, सॉरी 1898 टू 1948, जब 1898 में डिसीजन हुआ और 1948 में इजराइल दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फिर से स्थापित हुआ एक देश को लेकर। ये कितने साल हो गए वो कोई बताएंगे? हमारी गणित थोड़ी सी बहुत कमजोर है। बोलिए, 1898 से लेकर 1948 तक कितने साल होते हैं? कोई भी बोलने वाले 50 नहीं है क्या? हैं? 50 साल। 50। हम लोग इतना पढ़ते हैं। ये 50 का जो शब्द है, उसका ग्रीक वर्ड क्या है? पेंटा। पेंटा। 55। हम लोग पेंटिकॉस्ट की बहुत बात करते हैं, मगर ये 50 का वैल्यू भूल जाते हैं। ये 50 जो है वो एक रिलीज का पीरियड है, द पीरियड ऑफ रिलीज, द टाइम ऑफ रिलीज, वहीं से तो पेंटा। इन बातों को देखिए तो उस समय 1858 में, मैं भूल रहा हूं किसने एक भविष्यवाणी दिया। उसने कहा कि आज हम लोग का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मगर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 50 साल के अंदर इजराइल वापस आएगा देश होकर। उसने भविष्यवाणी की। आमीन। भविष्यवाणी करने वाले शायद 1903 या 1904 में उनका डेथ हो गया, मगर उन्हें भविष्यवाणी की, उनकी भविष्यवाणी रिकॉर्ड हुई। और बराबर 1948 में इजराइल यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के द्वारा फिर से नया जन्म इजराइल को मिला। बॉर्न अगेन इजराइल, नया जन्म पाया हुआ। हम और आप नए जन्म की बात करते हैं। दिस इज नया जन्म ऑफ इजराइल आमीन। आमीन। अकॉर्डिंग टू द होली बाइबल। नाउ समय निकल गया है, would have talked little more, but we have overcrossed the time. So God bless you all, and I pray कि जो
टीचिंग्स हुई हैं, आपने रिकॉर्ड किया है, उसको पॉइंट्स को समझिए, बैठ के समझिए, प्रार्थना करिए, लॉर्ड टीच मी दैट आई कैन बिकम अ टीचर। और हम लोग अपने कम्युनिटी में लोगों को, आप एजुकेटेड हो या ना हो, बाइबल में, बाइबल कॉलेज गए ऐसे कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है हिस्ट्री हमारे सामने हो रहा, रिकॉर्ड करके क्रिश्चियन लोगों को हम लोग सिखाएं। ये हो रहा है और हम लोग के अंदर एक आग जागृत हो जाए। इजराइल माय ब्रदर, आमेन। गॉड ब्लेस यू। Shalom Aleichem and Shabbat Shalom to everyone. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. Contact us on the numbers that I mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless.